मैं बुलंदशहर में पैदा हुआ और एक्चुअली हमारा मकान जो था वो जेल, जो डिस्ट्रिक्ट जेल था उसके पास था। और हम फैमिली में सब कजिन्स वगैरह रहते थे, इकट्ठे थे, ये थे। लेकिन जब मैं करीब 7 साल का हुआ तो मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं और मेरे भाई ये एक भारत की सभ्यता में और भारत की संस्कृति में पले, ये उनकी इच्छा थी। उस वक्त उनका बिजनेस भी था, ब्रिक कंपनी में पार्टनर थे। और मैं 7 साल का और मेरे भाई 9.5 साल के। उन्होंने पता किया कि इनको गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में भेज दो। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल था, संस्कृत वहाँ मेन सब्जेक्ट था। और हमारे एक शेवा चाचा जी हुआ करते थे, वो हमको ले गए, वहाँ किया। वहाँ का रूटीन ये था कि सुबह 4 बजे उठो, स्नान गृह जाओ, वहाँ अपना रोज़ाना की क्रिया करो। योगासन होता था, हवन होता था, संस्कृत के वो थे। और बड़ा प्लान था वैसे उनके। अपना एक वो भी था, हॉस्पिटल भी था, बहुत अच्छा इस्टेब्लिशमेंट था। लेकिन मुझे कुछ बड़ा एक बेचैनी सी वहाँ हुई और वहाँ मैं बीमार रहने लगा। हॉस्पिटल में रहता था। और क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल ना, उसमें छुट्टियों में भी नहीं आने देते थे घरों पे, वहीं रहो। तो सहस्त्रधारा ले जाते थे, वहाँ ले जाते थे, ये घुमाने फिराने। और एक टाइम पर सब लाइन लगा के क्विनीन की गोलियाँ देते थे ताकि मलेरिया का वो जो था। अच्छा, ऑर्गेनाइज वे में नहर पर ले जाते थे, स्विमिंग करो। नहीं, लेकिन मैंने स्विमिंग कभी नहीं की है। और मेरे भाई बहुत अच्छे स्विमिंग करने वाले हो गए ये। और मैं बीमार रहूं, डिप्रेस्ड रहूं। बाद में हमने, क्योंकि घर को भी चिट्ठी लिखना वहाँ से ज़रा सा ऐसा मुश्किल होता था, तो दोनों ने मिलके नहर के किनारे एक पोस्टकार्ड डाला कि हम पिताजी, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, ये जीवन हमारे लिए ये है और हमको आप बुला लो। बंगाली दोस्तों से बात होती रही तो उन्होंने कहा कि यार, दे न्यू अबाउट उदय शंकर। तो उदय शंकर एक बहुत बड़ा डांसर है और ये है, और उसका उसमें तमाम दुनिया में डांस वांस करके आया। और यार हमारे बंगाली अखबारों में निकला कि वो कलकत्ते में शो कर रहा है। और तो मैंने कहा ये डांस वांस होता क्या यार ये? तो अरे डांस है, दुनिया में नाम हो गया, वो ज़्यादा समझते थे बंगाली। तो मैंने कहा यार कैसे पता लगे ये डांस होता क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करो, हम लोग तीनों डांस की दुनिया को देखते हैं और ऐसा करते हैं। एक चुपके से उन्होंने, और ये भी पता लग गया कोई उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, सेंटर खोला है, ये भी है। हम चुपके से एक चिट्ठी लिखते हैं। एम्पायर टॉकीज था शायद, एम्पायर टॉकीज, जिसमें दादा परफॉर्म है। तो हम उनके नाम एक एम्पायर टॉकीज में एक चिट्ठी डाल देते हैं और नाम दिया बिल्कुल वो नाम भी रखा हुआ है मेरे पास, कोई दूसरा नाम दिया ताकि घर वालों को पता न चले हैं। तो वो नाम, वो पता नहीं उन्होंने क्या हुआ कि वो अल्मोड़ा सेंटर को रीडायरेक्ट कर दिया और अल्मोड़ा सेंटर से वो सारा प्रॉस्पेक्टस आ गया। इतने में आकाशवाणी एक मैगजीन निकलती थी, उस वक्त टेलीविज़न तो था ही नहीं, ये था रेडियो ही था।
उसमें प्रोग्राम आते थे, उसमें दादा उदय शंकर का फोटोग्राफ आ गया, एक इसका प्रोस्पेक्टस का उस फोटोग्राफ का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि यार वो काट के मैंने अपने पास रख हमेशा रख लिया। वो कहने लगे कि भाई तुम कहाँ से आई? मैं कहा अलीगढ़ से आया। कि तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा मेरी उम्र 14 साल की है। और अरे तुम माइनर हो, हम तो एडमिट नहीं कर सकते तुमको, भाई तुम्हारी गार्जियन की परमिशन चाहिए हमें। तो मैंने कहा कि वो तो मेरी नहीं, मैं तो आया हूँ सीखने के लिए, और ये वो अनमोड़े का थोड़ा वातावरण इधर उधर देख तो कमाल है ये तो। अच्छा वो कमाल वमाल तो रह गया बाद में। मैं क्या हुआ कि मैंने कहा अब ये तो मुसीबत आ गई, तो ऐसा करो कि अभी जाओ हॉस्टल में, वो कमरा खाली है, रात को रहो और सुबह जाओ वापस जाकर के परमिशन लाओ तब होगी। तो जब मैं गया तो एक कमरा दे दिया मुझे, और थोड़े से हर कमरे में थोड़े अंगीठी दे दिया करते थे छोटी छोटी तरह। और ये कामेश्वर से ये अपने संगल और लड़के, और ये यार वो लड़का उस पर कपड़े भी नहीं हैं, ठंड में मर लेगा, समझ गए ना। तो किसी ने कंबल दिया, किसी ने रजाई दी, किसी ने कुछ दिया, रात को रहा रात को रहा। तो वो आगे सुरेश चक्रवर्ती कि जाओ वापस। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? कि नहीं माइनर हो, हमारे लिए मुश्किल है तुम्हारा, ये माइनर को हम एडमिट कर नहीं सकते यहाँ, इसमें नहीं रख सकते, हमारे रूल्स हैं। तो मैंने कहा कि अब कहाँ जाऊँ? तो मैंने पैक किया और शहर की तरफ चल गया। शहर की तरफ मैं कहता हूँ कोई 5-6 घंटे लगे होंगे। मैं यूँ साइड में बैठ जाता था, सड़क की साइड में, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ। फिर एक दुकान थी, मैंने अब के अल्मोड़ा गए थे हम लोग, हमने उसको वो भी लिया था एक कहाँ, वहाँ जाके मैंने कहा भाई मुझे रात को रहने दे। तो मुझे मालूम है 4 आने का तो मैं खाना खाता था, मिलता था 4 आने का लंच, और 4 रुपये 4 आने के लिए तू रात को रह जा, एक खाट दे देंगे बस, रह जा। तो कंबल ओढ़ के रात को बैठा रहा। फिर सुबह हुई तो सुबह आकर के फिर उसमें वो जो सड़क के किनारे आके बैठ गया, और फिर 4 आने का। इतने में क्या हुआ कि अगेन सुरेश चक्रवर्ती अपने वैन में आए, बैंक का काम करने, इसका वो बैंक का काम करने आते थे सेंटर का। तो गाड़ी में वो अपने एक स्टेशन वैगन थी, वहाँ आते थे। उन्होंने देखा ये लड़का तो यहीं बैठा है, ये तो गया नहीं। उसने जाको दादा को कहा कि वो लड़का सड़क पे मिलता है बैठा हुआ, वो नहीं गया, वो यहीं है। Then Dada took risk, called that boy. जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन सिमतोला में एक वो थी, मतलब ये एवरीडे एक वो पार्टी थी। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, सब मैं तो अजनबी था वहाँ करके। और फिर फाइनली क्या हुआ कि मैंने जो अच्छा इसको ज्वाइन करने दो,
पहली क्लास जो मैंने ज्वाइन की इवनिंग की वो थी इम्प्रोवाइजेशन क्लास। और उन्होंने ये कर दिया ये दो 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 ये दो पैर मारो और ये पैर चलते रहेंगे और हाथ, और मैं फ्रेंटिकली मारता हुआ चला गया। ऐसे करते करते मैंने कहा शायद यही टेस्ट है। दैट्स हाउ माय एडमिशन टू अल्बर्टा। हमारा स्टूडियो था, स्टूडियो के सामने जब हम खड़े होते थे उसके सामने इतना बड़ा शीशा था, यानी ये समझो कि 14-15 फुट, या और फिर सारे स्टूडियो में 30 फुट वगैरह, 30-35-40 फुट के करीब ये था, सारा शीशे में था और वहाँ से हिमालय दिखाई पड़ते थे। दादा एंटर हुए, सबने नमस्कार किया। पहले चीज वॉक विद स्पीड, वॉक स्लोली, वॉक लॉन्ग वे, वॉक करेक्ट वे, स्विंग योर हार्ट, यू नो, बोलते जाते थे करते। उसके बाद फिर क्या होता था कि तुम्हारे पैर चल रहे हैं, तुम किसी से बात करते जा रहे हैं। इस तरह वॉकिंग की, हाथ की, इसकी एक्सरसाइजेस होती। पहली क्लास हुई, दूसरी क्लास हुई टेक्निक की। दादा खुद लेते थे, जैसे उन्होंने कुछ हाथ के मूवमेंट्स कल्टीवेट किए थे, ये अपने तरीके से हैं, वो हाथ के मूवमेंट, पैर के मूवमेंट, कुछ उसमें ये है। फिर वो एक एक्सरसाइज भी करते थे कि मान लो उन्होंने कोई स्टेप दिया, तुम अपने तरीके से भी इसको वर्कआउट करो। ये टेक्निक की क्लासेस होती थी और वो एवरी डे डिफरेंट होती चली जाती। फिर आई गुरु शंकर नंबूदिरी की क्लास, कथकली, भरतनाट्यम। बड़े स्ट्रिक्ट गुरु थे वो, गुरु कंदप्पा पिल्लाई, जो कि बाला सरस्वती के गुरु थे, वेरी स्ट्रिक्ट। तो भरतनाट्यम की क्लास हुई, उसके बाद वो कथकली की क्लास हुई, तो भरतनाट्यम तैयार तो बोल भी मुझे थोड़े से याद नहीं उस वक्त, वो बड़ा स्ट्रिक्टली था है। फिर उसके बाद मणिपुरी की क्लास हुई। अच्छा, वो म्यूजिक की क्लास लेते थे वो अपने शिराली जी, लेकिन हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खान जी ने भी ली है हमारी म्यूजिक की क्लासेस उन्होंने। और एक दादा ने एक चीज़ और की थी कि एक म्यूजिक स्टूडियो ही अलग बना था, जिसकी ओपनिंग उस्ताद अलाउद्दीन खान ने की थी। वो म्यूजिक स्टूडियो कह रहा था, थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। ये हुआ, आफ्टर लंच हुआ। लंच के बाद हुआ क्या है कि वो ये थ्योरी की क्लास, मिसेस शास्त्री, लक्ष्मी जो थी ना, लक्ष्मी उनकी मदर लिया करती थी, और शी वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उसमें थोड़ा सा नाट्यशास्त्र का, इसका एक आध दिन दादा ने पेंटिंग की क्लास ली। मुझे मालूम है पेंटिंग का एक स्केच है मेरे पास, उनका किया हुआ, मेरे पास साइन भी किया हुआ है। पेंटिंग की क्लासेस ली, ये दोपहर में हुआ करती। उसके बाद छुट्टी, गेम्स, बैडमिंटन जगह थी, बैडमिंटन थी। कभी कभी लंच हुआ करता तो हम पिंग पोंग भी खेलते थे। और उसमें लास्ट क्लास जो होती थी, जो 7 बजे के करीब होती थी, वो थी इम्प्रोवाइजेशन। एवरी डे ही बिलीव्ड इम्प्रोवाइजेशन शुड बी डन एवरी डे। इम्प्रोवाइजेशन एक तरीके से ये नहीं था कि कभी कभी बंदिश मीन्स कि तुम्हारे इस ढांचे में तुम्हें इम्प्रोवाइज करना है। और फॉर एग्जांपल इम्प्रोवाइजेशन की क्लास है, अभी तक मुझे याद है कि उन्होंने 4 चीज़ें ड्रॉ कर दी उसमें, और एक तो लाइन थी बिल्कुल स्ट्रेट, और एक लाइन थी इस तरीके से, और एक लाइन थी
कट में, और एक लाइन थी ये करके ये, 4 लाइन का 4 कैरेक्टर, और उनका मेथड ये था, ड्रम था एक बड़ा, उसमें ड्रम पे बजाते रहते थे, म्यूजिशियन सब तैयार बैठे हैं, म्यूजिक ग्रुप उनका लाइव म्यूजिक था, कि अब कहीं नहीं देखना है, तो मैं इस लाइन को देखना है। देख लिया, देख के आंख बंद करो और लाइन को बिल्कुल तुम्हारे मंदिर के अंदर ऐसी खींचनी चाहिए जैसी कि तुमने देखी है, नहीं है फिर देखो, फिर अब उस लाइन का जो एक तुम्हें भावना होती है उसको देखो, अब उसको तो एक एक करके इम्प्रोवाइजेशन करने लगे, लाइन ये करने लगे, ये म्यूजिक सपोर्ट करता है। नाउ टेक सेकंड लाइन, वो तुम्हारी ये कर्व है ना, इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। अगेन सी दैट लाइन, हैव ए फील ऑफ दैट लाइन, एंड देन आंख बंद करके ही उस लाइन को फील करो, देन उस लाइन से तुम्हारा क्या फीलिंग हुआ। नाउ दिस कैरेक्टर ऑफ दिस लाइन इज डिफरेंट। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो अब दादा है तो दादा है, गुरु हैं मेरे हैं, और मेरी इमेज और शंकर और ये सब ये थी मेरी, लेकिन उनका डांस नहीं देखा था मैंने। डांस देख तो एक वार फंड के लिए या कुछ वार से कनेक्टेड था ये, उन्होंने एक परफॉर्मेंस वहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, मैंने दादा को, सिमकी को, होल परफॉर्मेंस फॉर्मलाइज परफॉर्मेंस थी मेरी, तो रात और दिन वही इमेज। That was the first time I saw Dada Uday Shankar on stage as a Shiv Tandav वगैरह और उनके आइटम्स। इंदिरा में जो डांस, I tell you, nobody can get those movements। आज भी मैं कहता हूँ जो उनके हाथ के मूवमेंट्स which made him world famous। तो वो सब मैं देख के मैंने कहा यार कमाल है। और एक किस्सा और बताऊँ मैं तुम्हें बाद में, कि हाँ, कि जब ड्यूरिंग द प्रोसेस एक ऐसा भी हुआ कि एक दिन मैं बड़ा, जब तक मैं क्रीन डांस वगैरह जब तक नहीं किया था, उससे पहले की बात, मैं बड़ा सुस्त था और शीशे में अपना चेहरा देखूं, तो मैं बड़ा दुखी हो के दादा के पास गया। मैंने कहा दादा, हर एक को एक सुंदर चेहरा चाहिए, ये चाहिए, आपकी इमेज इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा मेरे तो चेहरा भी नहीं है और ना मेरी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, तो मैं डांस में क्या करूं? हाँ, क्या बात करते हो, सर्च योर ओन डांसिंग, और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल्स है, सटायर कर सकते हो, ह्यूमर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना डांस अपने आप, ये जो और करते हैं वो अपने बॉडी के मुताबिक ना वो कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन। एंड मेरे ऐसा भर दिया कि मैंने दादा का डांस जो है ना, दादा की जगह छोड़ा, फिर मैंने अपना ही डांस, अल्मोड़ा ने मुझे बनाया। दादा मेरे गुरु थे, वो बिल्कुल आज भी मैं उनको गुरु की तरह है। उन्होंने मेरा जो कुछ मेरे भीतर था वो प्रोसेस में कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर ये है, इसको ढूंढो, तो उन्होंने दिया, और उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि आज तक भी इतने साल जो है ना, मैं उसको किसी जैसे भी मेरी कैपेसिटी थी, जैसे भी मेरी टैलेंट थी, वो आई हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट। बट इन द होल थिंग, अल्मोड़ा मेरे लिए नहीं, जो अल्मोड़ा में थे, आज अगर याद करते हैं, बैठते हैं कि यार वो अल्मोड़ा
कमाल का था, और वो हमारे अंदर इतना भीतर हुआ है। डांस, यू सी, डांस की बात आती नहीं है, मूवमेंट। एंड व्हाट इज डांस कैन बी लर्न बाय द चाइल्ड itself. You see, this child is already imagining through his movement, through his he has far more, yeah, मैं लंबा हो गया, मैं छोटा हो गया, it is that. When it is there, very nature has given that sort of a thing. Why to systemize it और उसको reduce करके, एक मशीन, वो एक बिल्कुल किसी ने कहा कि स्कूल इज ए फैक्ट्री, घंटी बजेगी आप जाइए और घंटी बजेगी आप चले जाइए। उसमें वो जो क्रिएटिविटी जो है ना, उसकी ऑलरेडी है। क्ले मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम द हैंड्स वर्क एंड ही गिव्स शेप एंड ऑल दिस थिंग। जैसे वो हाथ से शेप एक क्ले को देता है, उसी तरह मूवमेंट से वो अपनी एक शेप पर्सनैलिटी को या क्रिएटिव वर्क को दे सकता है। तो उसको अपना जॉय थ्रू द मूवमेंट लैंग्वेज, कलेक्टिविटी ही, और देयर इज एनफ टाइम फॉर हिम टू रिलेट हिमसेल्फ विद ए गॉड इन ऑल, जिसमें कि वो एक गॉड, हमको कोई वो नहीं है कि उसके ऊपर इम्पोज करें गॉड को, एक यू आर गॉड एंड ऑल दिस। लेट हिम फाइंड आउट, एंड ऑल्सो at a certain age, let him find out कि मेरे अंदर गॉड है या मैं गॉड को सबमिट कर रहा है। इट्स मोर एस्थेटिक जॉय, जैसे व्हाट इज नीडेड। अगर हमने उस प्रोसेस से लिया, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गॉड बेटर देन इम्पोजिंग गॉड ऑन द चाइल्ड। आई बिलीव गॉड इज इन मी, there is nothing which way, अगर मैंने भीतर नहीं एक उसकी थ्रिल क्रिएटिविटी के थ्रू वो प्रोसेस को हुआ, मेडिटेशन को हुआ, योगा से हुआ, अगर मैंने गॉड को भीतर नहीं पहचाना है, तो आई विल बी आउटसाइड लेवल पे, आई विल बी बाय डाउन। विद इन बी द इंस्पिरेशन और एस्थेटिक जॉय जो है ना, वो गॉड है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं हिमालयास को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ आई एम लुकिंग एट द गॉड। इमेजेस की बात है। कि सितारिस्ट जो है ना, उसको एक बहुत अच्छी सितार चाहिए जिसमें ट्यून निकल सके। ये है वो, उसका इंस्ट्रूमेंट अपने इनर वर्ल्ड को करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। दूसरे, एक पेंटर को वो अच्छा पेंट चाहिए, ये चाहिए, वो इनर सेल्फ के पेंट से वो अपना ड्रॉ करता रहता है। और ड्रमर है वो अपने थ्रू ड्रमर। लेकिन डांसर का बॉडी, डांसर का उसका खुद का बॉडी है या थ्रू द बॉडीज ऑफ अदर्स, तो वो ही उसका इंस्ट्रूमेंट है। अब जब ये बात हुई है कि मैं कौन हूँ और मेरा इंस्ट्रूमेंट कौन है, तो आई फील मेरा इंस्ट्रूमेंट ही है बॉडी। एंड देयर कम्स गीता कि योर बॉडी इज ए इंस्ट्रूमेंट, बट यू आर देयर with life experiences, you are there, and उसका your inner experience and outer combined ही जो है ना, through your instrument which is body.